राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ 15 अगस्त से पहले आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। और वो खुशखबरी क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जिससे एक दूसरे सभी बहनों को जानकारी हो जाए। तो देखिए, आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है बहनों, क्योंकि सुबह नहीं डाल पाए थे। आप सभी बहनों को पता है सुबह का जल्दी समय होता है तो नहीं समय मिल पाता है। स्कूलों में स्थानांतरित होंगे 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र। अब देखिए, 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो कहाँ पर होंगे? स्कूलों में स्थानांतरण होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। पीसीएस मैथ्स की कॉपियों का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। परिषदीय स्कूलों में परिसर में 15,613 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। यह आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में स्थित है और गैर विभागीय भवन में चल रहे हैं। अब यह आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में बाल वाटिका के रूप में संचालित होंगे। यहाँ 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय व बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार निदेशालय की ओर से इस संबंध में मंगलवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया। हॉट कुक्ड मील पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग की जा रही है, जिसके तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं उन्हें विद्यालय में अलग कक्ष दिया जाएगा। यानी जो जैसे कि 200 मीटर के दायरे में थे, चाहे या तो वो अपने स्कूल अपने घर पर चला रही थी या प्राइवेट में चला रही थी, जहाँ भी है वो सब अब स्कूलों में आ जाएंगे। ठीक, विद्यालय में उन्हें कक्ष यानी बैठने की व्यवस्था दी जाएगी उन्हें अलग से, जिसमें बिजली की व्यवस्था होगी। बाल वाटिका के बच्चे भी भौतिक संसाधन जैसे शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेलने के स्थान इत्यादि का उपयोग कर सकें। हॉट एवं कुक्ड मील यानी हॉट कुक मील के तहत इन्हें मिड डे मील भी परोसा जाएगा। यूपी में कुल 18,92,008 आंगनबाड़ी केंद्र है। देखिए 1 लाख यानी 1,89,208 1,89,208 आंगनबाड़ी केंद्र है और इनमें से 1,64,480 आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। यानी कितने का? इतने का हो चुका है। बाकी यानी 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र जो बचे हैं, केंद्रों की मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। अभी तक मैपिंग की गई आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों से 200 मीटर तक की दूरी पर स्थित हैं। यह आंगनबाड़ी केंद्र दूसरे विभागीय भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। तो यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र 200 मीटर के दायरे में आ रहे हैं उन्हें स्कूल में किया जाएगा, जिससे कि यानी देखिए 1,89,208 आंगनबाड़ी केंद्र इनकी टोटल है। इनमें से इतने की मैपिंग हो गई है, बाकी बचे 15,000। अब मैं आपको देखिए आंगनबाड़ी न्यूज, आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा, रसोइया के मानदेय वृद्धि पर आज के अनुपूरक बजट में कोई वित्तीय प्रावधान होता नहीं दिखा। क्या सरकार अब भी जुमला दे रही है? महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के लिए 994 सॉरी मैं क्या आपसे कहाँ पहुँची 1,94,040 करोड़ रुपए लिए गए हैं। और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला योजना हेतु 930 करोड़। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 110 करोड़ रुपए लिए गए हैं। जबकि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कोई यानी आंगनबाड़ी के मानदेय के लिए अभी वही मैं कल कह रही थी कि यानी मुख्यमंत्री जी घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एजुकेटर के बारे में कहा कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर एजुकेटर का कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी आशा, रसोइया का नाम जरूर लिया, क्योंकि इन्होंने अप्रैल से पहले भी कहा था, मार्च अप्रैल में यानी फरवरी मार्च में भी बोला था कि अप्रैल से आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ जाएगा, लग करके आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। आपका पता है, आप अगस्त चल रहा है और अगस्त का यानी जून जुलाई का भी पैसा भी नहीं आया है।
तो देखिए मुख्यमंत्री जी क्या क्या कर, अनुपूरक बजट बुनियादी ढांचे और मजबूत होगा। कैसे होगा? शिक्षकों को वापस होगा काटा गया प्रीमियम, ठीक है। अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क पुलिया निर्माण के अलावा उनके लिए रोजगार की योजना में भी सरकार के पर्याप्त रकम का इंतजाम किया। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने बजट का लगभग 28% हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। बीबीजी रामजी योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्चने के अलावा सरकार ने मनरेगा के बकाया भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। बजट में 70% हिस्सा योगी सरकार ने बुनियादी परियोजना पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। तकरीबन 41,620 करोड़ रुपए इनमें से खर्च होंगे। रकम का इस्तेमाल प्रदेश में नए लिंक एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा। तो मैं इसको नहीं देख सकती, लेकिन मैं आगे और बढ़ाऊँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रोडवेज बसों में 60 वर्ष की आयु पार महिलाओं को मुक्त यात्रा करने का आदेश हो चुका है, चाहे वो नौकरी से हों या ना हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगी। राज्य में 60 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं अब रोडवेज बसों में मुक्त यात्रा कर सकेंगी। तो देखिए मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं, देखिए जो सावन के यानी रक्षाबंधन वाले दिन 2 दिन की मुख्यमंत्री जी यानी कि रोडवेज बसें जो सरकारी होती हैं उनको कर देते हैं, लेकिन जो रोडवेज बस वाले होते हैं वो बिठाते भी नहीं है और उस दिन वो बंद करके रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या अपने पानी से चलती है क्या, वो तो मुख्यमंत्री जी तो बोल देते हैं। तो देखिए तो इन महिलाओं को कहाँ मिलेगा? यहाँ प्राइवेट बसें ज़्यादा चल रही हैं, टेम्पू चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तो बसें इन महिलाओं को कहाँ से मिल जाएंगी? अनुपूरक बजट में सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। महिला कल्याण विभाग को सरकार ने अनुपूरक में 1,94,40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी महिला बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरित होंगे 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों से 200 मीटर की दूरी पर। तो ये मैंने आपको बता दिया है, वो तो हर पेपर की कटिंग में आएगा। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ बहनों ले चलती हूँ। एक देखो बहनों ये खबर आई है कि यानी कि सुबह 8 से 2 बजे तक खुलेंगे सभी बोर्ड के स्कूल। जिले के परिषदीय सहायता प्राप्त CBSE, ICSE मदरसा और अन्य बोर्ड के विद्यालयों का संचालन अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा। तो ये यानी हर जिले के लिए नहीं है, ये प्रयागराज से देखते हैं 8 बजे का 15 मिनट तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास कराया जाएगा, जबकि माध्यावकाश 10:30 बजे से 11 बजे तक यानी खाना। BSA अनिल कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों में टाइम एंड मोशन व्यवस्था का पालन अनिवार्य होगा। शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचना और छुट्टी के कम से कम 30 मिनट तक विद्यालय में रहना, यानी छुट्टी होने के बाद 30 मिनट तक रहना है और स्कूल के टाइम से 15 मिनट पहले उन्हें पहुंचना है। अब हर कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी नौकरी छूटने पर 2 दिन में पूरा भुगतान भी मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता कैबिनेट की मंजूरी, सम्मान काम का मिलेगा समान वेतन। ये देखिए पहले भी निकाला था और अब भी इसको कह रहे, लेकिन ये होता कुछ नहीं है, बार बार ये कर देती है सरकार। मैं आपको उन चीज़ों की तरफ ले चलती बहनों जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। PM मातृ वंदना योजना में शून्य प्रगति वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी कार्रवाई। इसको देख लो, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। DPO ने दिए 1 सप्ताह में सुधार के निर्देश। ये चित्रकूट की खबर है बहनों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY के 100% क्रियान्वयन को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO अरुण कुमार पांडे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी को मुख्य सेविकाओं को निर्देश दिए हैं कि पात्र गर्भवती एवं धात्री
महिलाओं का पंजीकरण अभियान चलाकर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर शून्य प्रगति वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ ने बताया कि शासन स्तर पर योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद 31 जुलाई तक जिले में 236 आंगनबाड़ी केंद्रों में से भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इससे जिले की प्रगति और रैंकिंग प्रभावित हुई है, जिस पर शासन ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर शून्य प्रगति वाले केंद्रों का तत्काल सत्यापन कराएं तथा पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन दर्ज कराएं। साथ ही लंबित आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन भी समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। तो साफ साफ कहना है बहनों, जिन बहनों ने अभी तक यानी एक भी फॉर्म नहीं भरवाया तो वो बहनें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरवा दें अपने लाभार्थियों को। देखिए, हमारे घर से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन सरकार अगर किसी लाभार्थी को लाभ देना चाहती है तो हमारे माध्यम से देना चाहती है, तो हमें इस चीज़ में सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चुनावी साल में विकास की राह पर है बजट, तो देखते हैं कितना है बजट, किस राह पर है। सुरेश खन्ना ने सुना दिया। तनख्वाह 50% होगा मूल वेतन। यूपी के लाखों कामगारों और सेवा योजकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई। इसके लागू होने के बाद अब किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, प्रतिष्ठान या नियोजन में कार्यरत हो। संहिता में प्रावधान किया गया है कि कुल वेतन का कम से कम 50% मूल वेतन होगा। तो यानी इसका बजट पास कर दिया गया है। तो अभी एक जगह से और होना, तभी आंगनबाड़ी की सहायिका और आशा रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा। अभी आपके इस मानदेय बढ़ने में थोड़ा टाइम और लगेगा आंगनबाड़ी बहनों। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, क्योंकि देखिए यानी 100 झूठ और 1 सत्य एक बराबर होता है। तो मैं आपको पहले ये सत्य बता दूं, फिर आप झूठ के भ्रम में रहे कब इस महीने क्यों नहीं आया, इस महीने क्यों नहीं आया। अभी आदेश होगा, अभी एक जगह से पारित हुआ है यानी मोहर लगी, दूसरी जगह से फिर इसको पास कराना है, वहाँ से पास हो जाएगा तभी आपका मानदेय बढ़ेगा। सामाजिक सुरक्षा योजना में अधिक लाभ मिलेगा। नई नियमावली के हिसाब से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और ग्रेजुएटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना में कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा समाप्ति के 2 दिन में बकाया भुगतान अनिवार्य होगा। यानी जो आंगनबाड़ी बहनों जैसे किसी ने नौकरी भी सेवा समाप्त कर दी अपनी खुद ने भी, तो भी उसके 2 दिन के अंदर उसकी पूरी यानी मानदेय भुगतान करना होगा। और बहनों जो कुछ भी आंगनबाड़ी ऐसी होती हैं जो अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, लेकिन उनका जो पैसा कटता रहता है मानदेय से, क्या वो उसके लिए अपील करती हैं कि यानी देखिए जो बीमा चल रहे हैं आंगनबाड़ियों के, कभी ई श्रम वाला कई चल रहे हैं, यानी जीवन ज्योति वाला, प्रधानमंत्री मान धन योजना और पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। तो आपने क्या इनके लिए अप्लाई किया कि आपके मानदेय खाते से पैसा कट रहा था, तो उसको भी आप सभी बहनें अप्लाई करें, जिससे कि जैसे किसी बहन की मृत्यु हो गई आकस्मिक, या किसी ने अपनी सेवा समाप्ति के लिए यानी खुद ही रिटायरमेंट ले लिया, या कुछ बहनें रिटायर हो गई, तो उन चीज़ों को यानी उन्होंने अपना कौन भरा था उसमें जो भी उन्होंने अपना बनाया था कि यानी इसको मेरे पैसे मिलने चाहिए नॉमिनी, तो वो उसको ले जा करके अपना जो बहनें जिन्ना है वो, और जो नहीं है वो उनके खुद के जो नॉमिनी बने हुए हैं वो जा करके अपना देख लें और अपने पैसे को, अपने हक को लें। खत्म होगी कामिल फाजिल की डिग्रियां। मदरसा शिक्षा परिषद से कामिल और फाजिल की डिग्रियां खत्म होंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में पहला संशोधन किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। तो बहनों, जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है कि यानी कि आंगनबाड़ियों के खाते का पैसा है अध्यापक के खाते में आ चुका है, 10,000 रुपये आएगा हर महीने 1,000 के हिसाब से, उनको कितना सामान लेना है इसकी वीडियो बना करके कल डाल दी है। और आपके जो टोटल नग हैं वो आपको मैं एक बार फिर से गिना देती हूँ। 18 इसमें दिखाई दे रहे, देखिए 18 यानी कि 19 नग
19 नग तो आपके एक हैं और 8 एक हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें कि यानी नोट कर लें कि 19 चीज़ें एक बार होनी चाहिए अलग, और 8 एक और होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने कल की वीडियो देख लें, जिससे कि आपको पता रहेगा क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी है स्टेशनरी। देखिए यानी मैं आपको बताना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार में यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमिश्नर का गठन कर दिया। प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मी को न्यूनतम मानदेय प्राप्त हो तथा उसे हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिले। इसके लिए हम शीघ्र ही आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार और कोटेदार, इन सभी के इंसेंटिव एवं मानदेय में वृद्धि के लिए भी हमने बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। तो देखिए इंसेंटिव है, और कल इन्होंने क्या बोला था, कल स्मार्ट मानदेय पता नहीं क्या बोलते हैं तो कल देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपने यानी उस पर ट्विटर वाले हैंडल पर ये लिखा है और उन्होंने सभी कुछ अपना बता दिया है। 5 अगस्त का है बहनों। तो अभी मैंने जो बताया था उत्तर प्रदेश सरकार का एक और जनहित एवं संवेदनशील निर्णय है, तो यही मैंने आपको बताया था बहनों, ये वही है। माताओं बहनों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, वरिष्ठ महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा सुविधा। योजना के लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए की प्रावधान। योगी सरकार की वरिष्ठ महिलाओं के सम्मान और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण यानी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आदर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। सम्मान, सुरक्षा और सुविधा की ओर से एक और कदम आगे। तो देखिए ये और एक और ये बहनों वीडियो आप देख लो। ये अगर किसी ने बहनों वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लो। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्या ये आपको लग रहा है कि ये सब्जी है? बिल्कुल पानी जैसा वीडियो है, यानी पानी है बिल्कुल इसमें। तो देखिए एकदम पानी बिल्कुल सब्जी में। तो देखिए यानी जो बनवाता है वो तो सेवा से गया ही, वो तो निलंबित हुआ, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन जो खाना बनाने वाली रसोई आती है उसकी सेवा समाप्त हो गई, अब उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या वो ये नहीं बोल सकती थी मैडम इसमें दो कुछ नहीं है, इसमें नमक पानी को लेकर के नमक मिर्च घोल दी और बच्चों को परोस दिया, ये कोई खाना है? ऐसा खाना परोसने तो अच्छा है कि बच्चों को खाना ही मत खिलाओ, कम से कम खाने के नाम पर धब्बा बने हुए हो। ये सीतापुर की खबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि और भी स्कूलों के जो टीचर है वो भी देख करके सुधर जाएं, कि यानी कि बच्चों के हक का जो आ रहा है उसको तो कम से कम उनके हक को तो उन्हें दो। बल्कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम जो बच्चों के लिए आ रहा है उसको दें। तो ये यहाँ की जो टीचर थी कल्पना शर्मा, वो इनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ की जो रसोइया थी उसको यानी कि उसकी सेवा समाप्ति कर दी गई है। अब मैं आपको और भी वीडियो दिखाना चाहूँगी, और भी आदेश लगे हुए हैं बहनों। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। मौसम ऐसा हो रहा है कि यानी विषैले यानी जो कीड़ा बिच्छू जो भी होते हैं वो निकलते रहते हैं, चाहे वो गांव हो या फिर जंगलों की तरफ मकान हो। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।